गाइस वेलकम ऑन आपके अपने चैनल एडू टेक्नो मित्रा चैनल पर आपका स्वागत है। हमने लास्ट सेशन में एपी सीरीज़ की पदों की औसत निकालना, उनका योग निकालना और बीच में कोई भी टर्म निकालना सीखी थी और उसमें हमने 10 से टर्म की एपी सीरीज़ ली थी। ये हमारा फार्मूला है। इसमें चाहे 9 टर्म हों, 50 हों, 100 हों, 20 हों, 39 हों, एवन नंबर से शुरू हो रही हों, ओड नंबर से शुरू हो रही हों, कैसी भी सीरीज़ हो, सब पे ये फार्मूला बराबर लागू होता है। इक्वली एप्लीकेबल ऑन ऑल एपी सीरीज़। आइए सबसे पहले हमें एनएस क्लास 16 मैथ पार्ट 22 में कंसेप्ट समझते हैं। एपी सीरीज़ वो सीरीज़ होती है जिसमें इक्वल डिस्टेंस होता है बिटवीन द टर्म्स। अगर सीरीज़ में नंबर ऑफ टर्म्स ओड हैं तो जो मिडल टर्म है, जैसे एग्जांपल के साथ समझाता हूँ मैं। मान लो एक सीरीज़ है 3, 5, 7, 9, 11। अब ये सीरीज़ है, इसमें ये नंबर ऑफ टर्म है 1, 2, 3, 4, 5। 5 है यानी 5 का मतलब ओड है। ये नंबर ऑफ टर्म जो है ओड है यानी विषम है। अब विषम नंबर में, विषम संख्या में होंगी तो हमने क्या करना है, उसमें एक जोड़ना है और 2 से डिवाइड कर देना है। जो भी टर्म आएगी वो सभी टर्म का औसत होगी। जैसे हम 5 टर्म में 5 + 1 डिवाइडेड बाई 2 3 आ गया, तो जो थर्ड टर्म है वो सभी संख्याओं का औसत है, यानी इस सीरीज का औसत 7 है। और अब यदि टर्म कि जो टर्म के नंबर हैं वो विषम संख्या में हों, उसमें सम संख्या में हों यानी इवन संख्या में हों, तो उस केस में कैसे निकालना है। मान लो यहाँ पर एक टर्म और ऐड कर देता हूँ मैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 होगी, तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म होगी 6। हमने पहले इस 6 को डिवाइड करना है 2 से, उससे हमारे को ये पता लगेगा कौन सी टर्म हमारी हेल्प करेगी औसत निकालने में, तो थर्ड होगी। अब ये जो हमारी थर्ड टर्म है यही हमारी हेल्प करेगी इवन में औसत निकालने में। तो हमने लास्ट सेशन में सीखा था कि जब नंबर ऑफ टर्म इवन है तो हमने क्या करना है, d/2 और ऐड कर देना है। तो यहाँ पर हमारा d है 2 और इसको 2 से हमने डिवाइड किया तो ये 1 आ गया। अब हमारी थर्ड टर्म है, इसमें हम 1 और जोड़ देते हैं तो वो हमारा औसत होगा। तो इसकी एवरेज होगी, एवरेज बराबर 7 + 1 बराबर है 8। तो इवन टर्म में ऐसे निकलेगी। मिडल टर्म लेनी है एक और उसमें d/2 ऐड कर देना है तो औसत आ जाएगी। ये हमारा ये फार्मूला था, ये ओड के लिए, ये इवन के लिए। और अब हमने जो सम ऑफ टर्म्स निकालना है यानी पदों का योग निकालना हमने, तो पदों का योग हमने लास्ट टाइम भी लास्ट सेशन में एवरेज मेथड से निकाला था। हमने एवरेज निकाली थी d/2 ऐड करके, क्योंकि सभी क्वेश्चन से इवन टर्म के थे, तो इवन नंबर ऑफ टर्म के थे, उसको हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया था, 10 टर्म थी। तो यहाँ पर हमारा मान लो इसी का हमने सम निकालना है, तो हमारा ये औसत आया था 7 ओड टर्म के लिए। तो 7 इंटू टर्म हमारी 5 थी, तो इसका सम आ गया 35। अब हमने इस सीरीज़ को फिर इवन बनाया तो इवन में हमारा एवरेज आया था 8। तो 8 और हमारी फिर टर्म हो गई थी 6, तो उसका सम आता 48। अब हमें कोई भी nth टर्म निकालनी है किसी सीरीज़ में। मान लो हम यहाँ पर 4th टर्म निकालना चाहते हैं, इस टर्म को हम निकालना चाहते हैं, तो ये फार्मूला था हमारा a + n-1 d। अब यहाँ a हमारा 3 है, प्लस में
हम 4 टर्म निकालना चाह रहे हैं, 4 लिख दिया, 1 घटा देंगे, डिफरेंस हमारा 2 का है, तो 4 में बन गया 3, 3 2 जा 6 और प्लस में 3, ये बराबर 9 आ गया। तो हम 4 टर्म देखते हैं, 1 2 3 4, ये हमारी 9 ही है। इस तरह हम कोई भी टर्म सीरीज की निकाल सकते हैं। अब पहला क्वेश्चन है, इसमें देखो हमने आज 9 टर्म लिए हैं, हमने 10 टर्म नहीं लिए, हमने 9 टर्म लिए। अब 9 टर्म क्या है, ओड है। अभी मैंने बताया था ओड में क्या करना है, जो नंबर ऑफ टर्म दिया हुआ है पहले उसमें 1 ऐड करो और उसको 2 से डिवाइड कर दो, ये आ गया 5। इसका मतलब ये है कि हमारी जो 5th टर्म है वो सीरीज का एवरेज है, 1 2 3 4 5, 179 इस सीरीज का एवरेज है। अब इसका हमने सम निकालना है, तो 179 इंटू में 9, तो 9 9 जा 81, 8 कैरी ओवर होगा, 9 7 जा 63 और 8 71, 7 कैरी जा 9 1 9 और 7 16, तो इसका सम आएगा हमारा 1611। अब इसमें हमने एक टर्म निकालनी है, मान लो 1 2 3 4 5 6, हमने ये 6 टर्म निकालनी है। तो हमने फार्मूला आपको बताया था a प्लस n माइनस 1 डी। a हमारा 163 है और हमने 6 टर्म निकालनी है, तो n 6 हो गया 1 और d हमारा यहाँ पर 4 का, तो ये हमारा हो गया 163 प्लस 6 में बन गया 5, 5 4 जा 20 और ये हमारा आ गया 183। ये देख लो हमारी 6 टर्म 183 है। इस तरह हम सीरीज की कोई भी टर्म आराम से इस फार्मूले द्वारा निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये मैंने लिया है 18 टर्म का। अब 18 हमारा इवन है, इवन नंबर ऑफ टर्म है सीरीज में, तो इसमें हमने क्या करना है, पहले कोई टर्म फाइंड करनी है इसमें, ताकि उससे हम एवरेज निकाल सकें। तो इसमें हमने सीरीज में इसको 2 से डिवाइड करना है नंबर ऑफ टर्म को, तो हमारी वो 9th टर्म होगी जो हमारी हेल्प करेगी, यानी 9 इसमें 9 इसमें, तो ये हमारी 9th टर्म ये है। और इसमें क्या जोड़ना है, इवन में d/2 और ऐड करना है, तभी हमारी औसत आएगी। जो हमने एवरेज निकालनी है उसको निकालने के लिए d/2 और ऐड करेंगे हम इसमें 9th टर्म में, तो हमारा d यहाँ 6 है और डिवाइडेड बाई 2 ये 3 आ गया। अब इसमें हम +3 कर देंगे तो ये 226 से ये मेरा एवरेज आ गया, एवरेज। अब इसका सम निकालना है, यानी कि योग, जितनी टर्म हैं उसका योग निकालना हमने। तो अब हमारा ये एवरेज आ गई 226, इसको हम नंबर ऑफ टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे। 226 इंटू नंबर ऑफ टर्म हमारी 18 हैं, तो 18 6 जा 108 कैरी 10, 18 2 जा 36 और 10 46 कैरी 4 और 18 2 जा 36 और 4 40, 4068 इन सभी टर्म का सम आ गया। ये सम आ गया हमारा 4068। इस प्रकार हम कितने ही नंबर ऑफ टर्म हो, कितनी टर्म हो, उसका हम सम आराम से निकाल सकते हैं, औसत निकाल सकते हैं और इन बिटवीन कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। मान लो यहाँ हमें ये 16 टर्म निकालना चाहते हैं, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है 6, a यहाँ पर 175 है, प्लस में 16 टर्म हम निकालना चाह रहे हैं, माइनस 1 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। 60 में बन गया 15, 15 को 6 से गुना करेंगे 90 और 90 को इसमें आप 175 में जोड़ेंगे तो बराबर है 5 का 5 और 17 और 9 26, 265। ये हमारे देखो 265 है 16 टर्म। इस तरह हम कोई भी नंबर ऑफ टर्म निकाल सकते हैं। दोस्तों हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमारा ये तीसरा क्वेश्चन है, इसमें मैंने लिया है 39 टर्म। अब ये हमारी नंबर ऑफ टर्म फिर ओड हैं,
इसका औसत हमने निकालना है, जो औसत यानी एवरेज, इसका एवरेज हम निकालेंगे। जितनी नंबर ऑफ टर्म है ओड में हमें +1 करना पड़ता है और 2 से डिवाइड करना पड़ता है। तो 20th टर्म है जो हमारी, वो एवरेज है इस पूरी सीरीज़ का। देखो ये 39 को अब अगर आप ऐड करते हो फिर 39 से डिवाइड करते तब औसत आता। ये बिल्कुल ही आसान ट्रिक है और इजीली आप इसको निकाल सकते हो। ये 10-10 की हैं तो 10 और 10 20, तो ये हमारी एवरेज होगी। 608 इस पूरी सीरीज़ का एवरेज आएगा। अब इसका हमने सम निकालना है। सम बराबर है 608 इंटू 39 टर्म है। तो ये इसको अब हमें 39 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं। 8 9 जा 72 और 8 3 जा 24, 7 कैरी था 31 आ गया, 12 तो यहाँ चला गया और 3 कैरी हो गया। अब 39 को हम 6 से गुना करते हैं। 9 54, 6 18 और 5 23 और 3 ये कैरी था, तो 237। तो 237 23,712 इसका 39 टर्म का सम आ गया। और इसका एवरेज हमारा 608 आया था। और मान लो हम एक कोई यहाँ अगर टर्म हम निकालना चाहें, हमें 10 से 19 टर्म निकालना चाहते हैं, ठीक है। 19 टर्म a + n-1 d। a हमारा यहाँ 456 है, सबसे पहली टर्म होती है, और प्लस में n हमारा 19 है और -a कर दिया, और इधर d हमारा 6 है ना, 8 है। d हमारा यहाँ पर 8 है। तो ये हो गया हमारा 4 5 6 प्लस ये 18 हो गया, 19 में 1 गया, 18 18 144 बराबर है 6 4 10 5 4 9 और एक 10, 4 और 1 5 और एक 6। ये देखो हमारी ये 600 है 19 टर्म। इस तरह हम कोई भी टर्म सीरीज़ की निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ देखो हमने 2 डिजिट के नंबर लिए जो 3 डिजिट पे पहुँच गए। सीरीज चाहे इवन नंबर से शुरू होती हो, चाहे ओड नंबर से शुरू होती हो, चाहे कितने नंबर ऑफ टर्म, यही फार्मूला एप्लीकेबल होगा। अब हमने 10 टर्म लिए हैं। अब 10 टर्म इवन है ये, तो इवन में हम क्या करते हैं एवरेज के लिए, पहले तो नंबर ऑफ टर्म को 2 से डिवाइड करते हैं। ये हमारा 5वां नंबर है जो हमारी हेल्प करेगा, 1 2 3 4 5, ये हमारी एवरेज निकालने में हेल्प करेगा। अब नंबर ऑफ टर्म इवन है तो d/2 और ऐड करना है, प्लस करना है d/2। तो d हमारा यहाँ 8 है, 8/2, तो ये आ गया 4। अब इसमें 5th नंबर में मैं 4 ऐड कर देता हूँ, तो हमारा एवरेज आ गया 92 आ गया। ये हमारी औसत ये सभी पदों की। अब हम इसका सम निकालना है। इसका सम 92 इंटू 10 एवरेज है ना, सम बराबर है एवरेज इंटू नंबर ऑफ टर्म 10 बराबर है 92 इंटू 10 बराबर है 920। तो इसका सम आ गया 920 और औसत हमारी आई गई थी ये। और मान लो कोई 8वीं टर्म निकालनी है, 8th टर्म निकाल लेंगे हम। 8th टर्म बराबर a + n-1 d। यहाँ पर a है 56 से, ये 56 और प्लस में 8 टर्म निकालनी है तो 8 आ गया, -1 और d हमारा 8 है,
तो ये हमारा आ गया 56 प्लस 56 बराबर है 112। हमारी 8th टर्म है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये आ गई। इस प्रकार हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ गाइस कि आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। आप हमारे से जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें लेटेस्ट अपडेट के लिए। थैंक यू।